शहर के गोकुल नगर स्थित गोकुलधाम सोसाइटी के रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। जी हां, वहां के स्थानीय पार्षद से भी रहवासियों ने मौखिक और लिखित शिकायत की, लेकिन अफसोस कि समस्या का निराकरण अभी तक नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि लंबे समय से शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई, जिसके चलते वहां के लोग पूर्व पार्षद को याद कर रहे हैं। वार्ड नंबर 45 में आने वाली सोसाइटी में पानी की पाइपलाइन अब तक नहीं बिछाई गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन डाली जा रही थी, उसे भी बीच में बंद कर दिया गया। वार्ड वासियों का आरोप है कि यहाँ न तो सफाई होती है और न ही स्ट्रीट लाइटें चलती है। सड़कें गंदे पानी से सराबोर है। शाम होते ही गंदगी से मच्छरों का प्रकोप आसानी से देखा जा सकता है और यही वजह बनती है बीमारियों को जन्म देने की। सड़कों पर पहले पानी से राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने पार्षद से लेकर नगर निगम और कलेक्टर तक को शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। पार्षद को फोन करने पर वे कहते हैं मैं आ रहा हूं और उनके दर्शन बेहद दुर्लभ हो गए हैं। संवाददाता विश्वनाथ दीपांगन की रिपोर्ट। क्या समस्या है बताइए? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये सड़क का पानी जो भर जाता है, गटर का भी और बरसात का भी, जो चलने में और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि सीनियर सिटीजन ख़ास मायने रखता है। जो निकल या छोटा बच्चा जो निकले तो गिर सकता है, टूट सकती है हड्डी वड्डी। कई बार शिकायतें की हैं नगर निगम को, पार्षद को, लेकिन ये समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं। पार्षद तो कुछ भी नहीं बोलते हैं और कह देते हैं कि देखते हैं। बोलते तो कुछ भी नहीं है और ये बोले कि हमारे पास पाइप नहीं है, पाइप आप डलवा दीजिए, मैं लगवा दूंगा। नल की क्या बात नल की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जल मिशन के अंतर्गत, अमृत मिशन के जल अमृत है ना, है? हाँ अमृत, उसके अंतर्गत कई एप्लीकेशनें दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पानी के लिए कैसे करते हैं? हम लोगों का बोर है, गर्मियों में वो सूख जाता है तो दिक्कतें आती हैं। स्ट्रीट लाइट क्या हुआ? स्ट्रीट लाइट है, लेकिन वो बंद हो जाए तो वो चालू नहीं होती। कितना भी आप कहते रहिए, कितनी भी आप शिकायतें करते रहिए, नहीं चालू होती है वो। जो भूतपूर्व पार्षद थे वो आके तुरंत शिकायत सुनते थे और समझते थे और ठीक कराते थे, लेकिन अभी के पार्षद तो सुनते ही नहीं। हमारी कॉलोनी में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों। ऐसा लग गया है जैसे, मतलब क्या कहना चाहिए, छोड़ ही दिया है ध्यान देना लोगों ने। जबकि जल निगम को हम वो हाँ कर देते हैं, मकान का कर, जल कर देते हैं, नाली कर भी, जो 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 जितने कर लगते हैं सब टैक्स देते हैं। और घर आके हम घर बुला के देते हैं उनको कि टैक्स ले कौन जाइए। सा वार्ड है और कौन सी कॉलोनी? वार्ड हमारा 45 है, 45, और गोकुलधाम सोसाइटी कॉलोनी। तुम नाम बता दो। स्मिता उपाध्याय। क्या समस्या? देखिए, समस्या ये है, जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि हम लोग आते तो नगर निगम के अंतर्गत है, वार्ड नंबर 45 है, ठीक है। जल कर, भूमि कर या जो भी टैक्स होता है ना, सारी चीज़ें मिलती है और हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है, पानी, हवा, लाइट, ठीक है। जिसमें से अगर बात करूं तो बिजली हमारी कॉलोनी में आकर के भी नहीं आई है। स्ट्रीट लाइट्स में कुछ लाइट्स लगी हुई थी, उसको निकाल दिया गया है, ठीक। पार्षद हैं तो हमारे साथ, लेकिन उनको कुछ चीज़ बोलो तो हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं होता, ठीक। पानी के लिए अमृत योजना के तहत हमारे यहाँ लाइन बिछ चुकी थी। क्या राजनीति हुई, क्या पॉलिटिक्स हुई, बिछी हुई लाइन को वापस खोद करके वापस काट दिया गया, है ना। तो समस्याएं हैं बहुत सारी, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुरुष वर्ग यहाँ पे हर कोई नौकरी वाले हैं, छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और बुजुर्गों की संख्या इस कॉलोनी में ज़्यादा है। और महिलाएं प्रतिदिन अकेले रहती हैं, जिनको रोज इन समस्याओं का सामना 24 घंटा करना पड़ता है, जिसको ना कोई सुनने वाला है ना समझने वाला है। बार बार शिकायत कर करके हम लोग परेशान हो गए। अंत में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं, किसको बोले, क्या करें। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात नगर निगम, गवर्नमेंट या जो भी
हमारा पार्षद जो भी हमारी समस्याओं का समाधान कर सके उस तक हम पहुंचाना चाहते हैं। नाम रसिका सोनी, वार्ड नंबर 45, गोकुलधाम सोसाइटी।